छपरा में जहरीली मौत का सिलसिला थमा भी नहीं कि सिवान से भी ऐसी ही खबर आ गई। सिवान में आज जहरीले जाम का कहर बरपा और 6 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मन में चीख पुकार मच गई और परिवार वाले बिलख बिलख कर रोते दिखे। घटना के बाद मृतकों के परिवार वालों ने जहरीली शराब से मौत होने का आरोप लगाया। दारू पी ले रहा हूँ। कैसा दारू रहा? स्प्रिट वाला। ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी दिखा और ग्रामीण मृतक के शव को उठाकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखे। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी मदद करने के बजाय चुप चुप अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रहा है। थाना प्रभारी कॉलोन के लिए लाश का नदी में डाल दो तो लफड़ा बढ़ जाये। कॉलोन के लिए समुद्र में डाल देने के। चिंता इस बात की है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार जहरीली शराब के कारोबार पर लगाम लगाने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि शराबबंदी वाले बिहार में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले दिन मंगलवार को 5 मौतें हुई, इसके बाद बुधवार को 25 जाने गईं, गुरुवार को 19 मौतें हुई और आज शुक्रवार को भी कई लोगों को शराब ने निगल लिया। सबसे ज्यादा मौतें छपरा के मशरक, अमनौर और मडौरा इलाकों में हुई। ये लोग अलग अलग अस्पताल में इलाज करा रहे थे, लेकिन जहरीली शराब के जहर से डॉक्टर इन्हें नहीं बचा सके। मरने वालों में कई लोग ऐसे थे जो खुद ही शराब के अवैध कारोबार में शामिल थे। जहरीली शराब का दंश झेल रहे बिहार में शराब पीने से लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन न तो सरकार अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगा पा रही है और न ही लोग शराब पीने से परहेज कर रहे हैं। जो शराब है, बावजूद इतना होने के बाद भी और पुलिस और प्रशासन की दावेदारी और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, बावजूद इलाके में शराब जो है वो मिल रहा है और लोग सेवन भी कर रहे हैं और जिसकी परिणति इस तरीके से गंभीर रूप से सामने आ रही है। बिहार में शराबबंदी के दावों में कितना दम है, इसकी पोल खुद बिहार की जनता ने खोल दी। बिहार में 60 लोगों की मौत के बाद बिहार के लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे मानना पहले थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इतनी मौतों के बाद जो मंजर देश के सामने है, उससे ग्रामीणों के ये आरोप और भी पुख्ता हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि बिहार में खुलेआम शराब मिल रही है। मिल तो रहा है तभी ना पिया है। मान लिए नहीं मिल रहा था तो पीता कहाँ से हो? अपना दुकान से छूटा होगा, कहीं मिल रहा होगा, पी लिया होगा। अब सुबह उसका नाशा टूटा तो बोल रहा है अपने माँ से कि अब माँ हम बचेंगे नहीं, तो क्यों रात हम दारू पिए? क्योंकि बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी के दावे कर रही है, लेकिन लोगों का दावा है कि अगर पैसा जेब में है तो शराब खुद ब खुद आपके घर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि होम डिलीवरी की सुविधा भी चालू है। मिल रहा है, पहले जितना खोजिए उतना मिलेगा आपको शराब। हाँ, जितना खोजिए उतना मिलेगा। पैसा दीजिए, देखिए आपको घर लोग पहुँचाता है सर। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई बताकर नहीं जाता शराब पीने, और उनका ये भी कहना है कि यूपी और हरियाणा से शराब की सप्लाई हो रही है। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार। वो लोग तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। अब बिहार शराब कांड में पुलिस की मिली भगत से अवैध शराब के कारोबार का शक जताया जा रहा है। दरअसल थाने में जब्त स्पिरिट की चोरी की आशंका जताई जा रही है। शक के दायरे में छपरा का मशरक थाना है, जहां अवैध स्पिरिट जब्त करके रखी हुई है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस कर्मियों की मदद से ही इन जब्त ड्रमों में से स्पिरिट निकालकर बेची जा रही थी। ये सभी स्पिरिट साल 2014-15 में जब्त की गई थी। तमाम जो ड्रम है इनको नष्ट कर देना था, लेकिन जो है 7 साल के बाद भी जो है 2015 के हिसाब से देखें तो 7 साल के बाद भी इन्हें नष्ट जो है नहीं किया गया है। छपरा के मशरक थाना परिसर में रखी ड्रमों की कतार में से कितने ड्रम गायब हैं या इनमें से कितनी स्पिरिट निकाली गई हैं, इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। इसीलिए एक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कोई हम लोग जांच कर रहे हैं कितने ड्रम खाली हैं और उसका मलखाना पंजी से मिलान किया जा रहा है, कितने स्पिरिट पकड़ा गया था और कितना भी है। थाने से स्पिरिट बेचे जाने का आरोप कई ग्रामीण भी लगा रहे हैं। इसीलिए शराब कांड सामने आने के बाद डीएम और एसपी ने भी ड्रमों की जांच की थी। बिहार सरकार पर शराब माफिया की मिली भगत से जहरीली शराब बेचने के आरोप लगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार शराब कांड पर आज फिर बचते दिखे। सीएम नीतीश कुमार ने आज शराब कांड पर ऐसा बयान दिया जो मृतक के परिवार वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। और नीतीश कुमार ने फिर दोहराया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा।
इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं। देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे। सीएम नीतीश कुमार ने पूरे कॉन्फिडेंस से शराब पीने वालों को ही गलत बता डाला। सुशासन बाबू ने शराब को भी गंदी चीज बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जहरीली शराब के अवैध कारोबार को रोकना किसकी जिम्मेदारी है। ये तो गंदी चीज है। अगर शराब मर रहा है तो आप सोच लीजिए, ये तो साबित हो रहा है कि शराब पीना कितना बुरा चीज है। बिहार विधानसभा में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया, उससे एक बार भी नहीं लगा कि सीएम नीतीश कुमार को मृतकों के परिवार वालों के प्रति कोई कुमार ने बड़े हल्के अंदाज में कह दिया कि जिनकी शराब पीने से मौत हुई उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। और सीएम नीतीश कुमार का ये बयान पीड़ित परिवार के जख्मों को कुरेदने जैसा था। दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। सीएम नीतीश कुमार ने भरे सदन मृतकों का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का प्रचार करने की जरूरत है जो शराब पीते हैं। कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए। लेकिन विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार शायद ये भूल गए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और राज्य का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते अवैध शराब पर लगाम लगाना उनकी ही जिम्मेदारी है। तभी तो दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय सीएम नीतीश कुमार शराब पीने वालों को ही ज्ञान देते दिखे। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वो भी इस अंदाज में जैसे जनता पर एहसान कर रहे हो। गरीब गुरबा तबका है, उसके लिए हम कितना कर रहे हैं भाई, कितना ज्यादा हम लोग ऑफर दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने शराब कांड पर ऐसा ज्ञान दिया जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जनता उनके जिस जवाब का इंतजार कर रही थी, इस पर वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि सरकार जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए क्या कर रही है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। और तो और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है या वो लोग जो खुद शराब पीकर काल के गाल में समा गए। वहीं शराब से मौत पर बीजेपी के तीखे तेवर दिखे। बीजेपी नेताओं ने बिहार में शराब का अवैध कारोबार सरकार की मिलीभगत से चलने का आरोप लगाया और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। सरकार छिपा रही है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी नीतीश सरकार पर सही आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया और महागठबंधन सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। सरकारी आंकड़ा तो 50 के पार है, लेकिन ये संख्या और ज्यादा है। अभी सीवान में भी 5 लोगों के देहांत की खबर आ रही है और इस विषय को जब बीजेपी रखना चाहती है तो विधानसभा में, विधान परिषद में बात सुनी नहीं जा रही। शराब कांड पर सियासत जारी है तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। आर्यव्रत महासभा फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मामले की SIT जांच की मांग की। हमने मांग ये किया है कि आप सबसे पहले तो इसमें एक SIT प्रोब बैठाइए, पूरे मामले की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन